नमस्कार मित्रों, वास्तुशास्त्र के एक नए एपिसोड में मैं आज बताना चाहूँगा। अभी तक तो किस प्रकार से हमें नक्शा डिजाइन करना चाहिए और इसमें जो भी और है बाकी उसको भी पूरा करूँगा। एक और नया विषय है, साज सज्जा के विषय को भी मैं जोड़ूँगा इसमें कि हमें किस प्रकार से घर की व्यवस्था बनानी चाहिए, किस प्रकार से हमें घर को सजाना चाहिए, इस विषय को भी मैं लूँगा। तो सबसे पहले एक बहुत विशेष लक्ष्मी घर में 3 प्रकार से होती है, तो जिसमें एक झाड़ू होती है, दर्पण को भी लक्ष्मी कहते हैं। तो ये जो झाड़ू हमारे लिए लक्ष्मी के रूप में होती है, तो इसकी हमें कहाँ रखनी चाहिए, क्या इसकी सावधानियाँ, अन्यथा हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और लोग इस बारे में समझ नहीं पाते। जैसे कि कोई व्यक्ति है तो वो क्या है कि वो दुख भी पाता रहता है और वो समझ भी नहीं पाता आखिर समस्या निकल कहाँ से रही है। तो उससे क्या है कि व्यक्ति दुखी भी होता रहता है, वो अपना उपाय भी नहीं ढूंढ पाता है, उसमें क्या समस्या है, कहाँ से दिक्कत आ रही, ये बातें वो जान नहीं पाता है। तो इसलिए आज मैं बताना चाहूँगा कि जो झाड़ू होती है इसको हम कहाँ रखें। तो सबसे बढ़िया स्थान होता है झाड़ू का वायव्य क्षेत्र। तो झाड़ू को हमेशा वायव्य क्षेत्र में रखना चाहिए। वायव्य क्षेत्र का मतलब होता है पश्चिम और उत्तर के बीच का कोना वायव्य क्षेत्र होता है और इधर ही रखनी चाहिए। अब इसके बारे में और बताना चाहूँगा कि झाड़ू को आखिर कैसे रखनी चाहिए। लोग जैसे मर्जी ली उठा के तुरंत पटक दी, तो पटकने से क्या है कि उसका निरादर होता है। कोई भी यदि कोई हमारा ही है यदि अपमान करेगा तो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपमान ना अपना कराना है, ना ही किसी का करना है, खासकर देवी देवताओं को तो बिल्कुल नहीं। अभी लक्ष्मी है, इसकी उल्टी सीधी ली और पटक दी, ये नहीं होना चाहिए। इसका हिसाब ये है कि उसको सीधी ही रखनी चाहिए। अब सीधी कैसी होती है इसके बारे में भी बता दूं कि झाड़ू का मुख किधर होता है। मुख जिस तरफ हम पकड़ते हैं, जो हैंडल क्षेत्र होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो झाड़ू का मुख क्षेत्र होता है। और जिधर से सींकें फैली हुई होती हैं और वो जब हम करते हैं तो धूल मिट्टी जिधर से साफ करती वो पैर क्षेत्र होता है। तो मुझे चाहिए है कि उस झाड़ू को कभी भी हम उल्टी ना रखें। कहते कि अरे वो सींग टूट जाएंगी, ये टूट जाएगी, कोई बात नहीं, उसके टूटने ना टूटने से कुछ नहीं। अगर जो तुमने उल्टी रख दी तो इससे बहुत सारी तकलीफ़ें ये आएंगी कि उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। और इसमें लक्ष्मी को उल्टा रखेंगे तो उसमें निश्चित है अपमान करेगा। अच्छा, गांव देहात में इस चीज़ की सावधानी बहुत अच्छी तरह रखी जाती है और उसको आदर प्रणाम, पैर भी नहीं मारते। सत्य है, गांव में अच्छा ये प्रचलन है। इस खासकर ये छोटी छोटी बातों की वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जो आजकल नई जनरेशन जो पढ़ लिख ज़्यादा गई है तो ऐसा पढ़ गई है कि ना ही वे पूरे रूप से अंग्रेज बन पाए, ना ही हिंदुस्तानी बन पाए। हिंदुस्तानी इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे नियम हैं माताओं के, अनपढ़ माताओं के, वे बहुत बड़े विज्ञान से युक्त हैं। वो विज्ञान होता है, लेकिन उस विज्ञान को हम पकड़ नहीं पाए। पूर्ण रूप से अंग्रेज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमें हिंदुस्तानी, मेरा डीएनए हिंदुस्तानी है। हम अंग्रेज हो ही नहीं सकते क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे। अंग्रेज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारी प्रकृति पर्यावरण अलग है। अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं, वो छोटा उदाहरण दे दूं, अंग्रेज लोग क्या करेंगे कि जिस दिन सूर्य अच्छे निकल के आते हैं, खूब खिल के निकलेंगे, खूब तेज चटक धूप से निकलेंगे, तो उस दिन क्या करेंगे ये अंग्रेज लोग, सभी लोग समुद्र के किनारे जा करके और रेत में केवल कच्छा पहन करके लौटते हैं। क्यों लौटते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसका रीजन मात्र एक ये है कि वहाँ पर एक तो सूर्य निकलते नहीं, और जब कभी निकले तो उसका सौभाग्य उन्हें बहुत कम प्राप्त होता है। तो वो पूरा उसका सौभाग्य लेने के लिए वे जाकर के, चूंकि रेत की एक विशेषता होती है, ठंडी और गर्म को बहुत जल्दी अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है। रेत है
ठंड में अगर रेत में चले जाओ तो पैर आपके बर्फ हो जाएंगे, और गर्मियों में पैर उसमें चले जाओ रेत में तो आपके पैर जल जाएंगे। इसीलिए चने मक्का भूनने वाले ज़्यादातर रेत का इस्तेमाल करते। कहीं कहीं जब रेत नहीं मिलती तो नमक को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे गांव देहात में रेत है तो रेत से ही, क्योंकि उसमें हीट को पकड़ने की अच्छी, तो चूँकि सूर्य निकले उन्होंने थोड़ी हीट दी, तो वो हीट से क्या होता है कि वो जिस समय लेट जाते तो वो सारी हीट उनके शरीर में आ जाती है, चाहे महिला हो या पुरुष। अंग्रेजों में ऐसे ही होता है, इसीलिए वहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत वैसी फ़ोटो मिलेगी कम कपड़ों वाली, वो उसी समय की होती हैं, क्योंकि इतनी ठंड होती है वहाँ, बाकी ऐसे रह नहीं सकते हैं। तो कई एक क्षेत्र देश ऐसे हैं, तो इसलिए अब जो मैं मूल बात कहने वाला था, यहाँ पर कोई नहीं लेटेगा आपको रेत के आगे लेटते आदमी औरत लेटते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सूरज की गर्मी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इतने सूर्य भगवान पर्याप्त मात्रा में हमें प्रतिदिन मिलते ही हैं। तो ये ऐसा होता है, तो इसलिए हम ना ही हिंदुस्तानी बचे ना ही अंग्रेज बने। अंग्रेज बनने के चक्कर में हिंदुस्तान की परंपराओं को भूल करके मूर्ख हो गए। तो ये गांव देहात में तो सब इन बातों का पालन किया जाता है, लेकिन जब हम आते हैं शहरों की तरफ तो जो भी माताएं हैं तो इन नियमों को बिल्कुल नहीं जानती हैं। इसकी वजह से वे कोई ना कोई गलती करती रहती हैं, और जिसकी वजह से उन्हें दुख भी होता, तकलीफ होती है, सहते रहते हैं, पर पता ही नहीं लगता आखिर समस्या कहाँ से है। तो झाड़ू को हमेशा पैर के बल ही खड़ा करना चाहिए, जिस तरफ नीचे होती है वैसी खड़ी रखनी चाहिए, लिटा के भी नहीं रखें। लिटा के रखने से क्या है, हमेशा लक्ष्मी लेटी हुई रहेगी, तो वो भी आपके घर में लक्ष्मी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो इसलिए झाड़ू को हमेशा सीधी रखें। और एक बात और बता दें, जैसे झाड़ू लगाते लगाते उसमें धूल कचरा हो गया, तो झाड़ू को कभी भी उसको लेकर के ऐसे जोर से दीवार पे या पर कहीं फर्श पे पटकनी नहीं चाहिए। अन्यथा आपने यदि झाड़ू को पटका तो आप ये जान लीजिए कि उसी दिन, जिस दिन पटका उसी दिन आपके घर में कलेश होने वाला है, और वो कलेश होगा ही। तो इसलिए कभी भी झाड़ू को पटके ना, अन्यथा कलेश पक्का होगा। और दूसरी बात है, जब वो झाड़ू आपकी घिसते घिसते छोटी हो जाए, आपके लिए उपयोग की ना रहे, तब उस झाड़ू को बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उसको हम विसर्जित करें, ये सही रहता है। और झाड़ू को कभी भी झुक कर के झाड़ू ना लगाएं। जैसे झाड़ू ऐसे लिए और झुक कर के लगाएं, माने झाड़ू कभी झुक के लगानी पड़ती जब छोटे पड़ जाती, और छोटी पड़ गई तो उसे झुक कर के लगाना पड़ेगा। तो जब झाड़ू छोटी पड़ जाए तो उसमें ये है कि उस झाड़ू को आप विसर्जित करके और नई झाड़ू लाएं। अब नई झाड़ू लानी कब है, इसके बारे में भी मैं लगातार बता दूं। तो रविवार को लाई हुई झाड़ू आपके घर में लक्ष्मी को बहुत बढ़ाएगी, इसलिए आप रविवार को झाड़ू लाएं और रविवार को ही प्रारंभ करें। अब इसके बाद बता दूं कि ये झाड़ू जो होती है इसको बिल्कुल लक्ष्मी का स्वरूप माने। एक और विशेष आप अनुभव कर लेना, चाहे कैसा घर हो, खुरदरा हो, कच्चा हो, मिट्टी का हो। मिट्टी का मतलब ये है कि नीचे फर्श ना हो, मिट्टी के तो होते ही हैं, ईंट भी सब मिट्टी के, लेकिन फर्श यदि ना हो, टाइल नहीं है, घर गांव देहात में है, कैसे भी है, अगर जो आप घर में झाड़ू एक दिन नहीं लगाएंगे तो वो घर स्पष्ट प्रेत जैसा, प्रेत निवास जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। अगर जो उसमें आप झाड़ू लगा दें, हल्की फुल्की लगा दें, वो घर की चमक, वो घर के एक पर्यावरण एक अलग हो जाता है। ये आप कभी भी अनुभव कर लेना। तो इसलिए झाड़ू लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, ये है। तो कहने का मतलब लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी का रूप झाड़ू होती है, इसको आदर पूर्वक जिस समय हम घर से झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर में एक सफाई होती है, तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब एक बात और बता दें, अब जैसे कि कोई लोग प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि हमें तो मतलब तुमने सीधी बता दी कि सींक नीचे हत्था ऊपर होना चाहिए, लेकिन दुकानदार तो जैसी मर्जी होती वैसी भर देते हैं। तो इसका एक विकल्प ये है कि जब तक झाड़ू उपयोग में नहीं होती है तो वो झाड़ू हमेशा गर्भ की झाड़ू मानी जाती है। गर्भ की मतलब गर्भ के अंदर की झाड़ू।
तो उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। लेकिन आपने यदि एक भी दिन उपयोग कर ली तो आपकी उपयोग की झाड़ू हो गई, तो गर्भ से बाहर की झाड़ू हो गई, तो उस पर आपका नियम पूरा लगेगा कि आपको वो सीधी ही रखनी है। दुकानदार कैसी भी रखे उसे दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर जो आपने घर में अपनी उपयोग की हुई झाड़ू यदि उल्टी सीधी रख दी तो उसको आपको तकलीफ़ देगा। अब दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अगर जो झाड़ू का इतना बड़ा महत्व होता है, यदि बच्चा तुम्हारा रो रहा हो और बच्चा परेशान हो या बीमार हो या कुछ भी, और या नज़र लग गई हो, तो क्या करें, झाड़ू की एक सींक लें, उसको छोटी छोटी तोड़ के और ऐसे ऐसे करके उसको उतारते हैं। माताएं कैसे उतारती हो तो सब आप जानते ही हैं, और जो ना जानता हो तो किसी माता जी से पूछ लें तो बता देंगे। तो उसको उतार के बच्चे को कहीं ऐसी जगह डाल दें जहाँ किसी का पैर ना पड़े, तो आप 1 घंटे में ही उसका स्वभाव परिवर्तित देखेंगे कि एक तो रोना बंद कर देगा, और जो मतलब पहला उदास था तो प्रसन्न हो जाएगा, और आपके उसमें स्वभाव में परिवर्तन तुरंत मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरी बात एक ये बताना चाहूँगा कि जो झाड़ू अंदर की होती है उसे घर के अंदर ही उपयोग करें, और जो झाड़ू घर के बाहर की होती वो घर के बाहर ही उपयोग। अब जैसे कि थोड़ा सा मैं और विस्तार से बताता चलूँ, जैसे गांव देहात में होता है, तो गांव देहात में झाड़ू आपको मिलेगी 2, एक तो घर को साफ़ करने की, एक जहाँ जानवर वगैरह होते हैं उनका गोबर डालने के बाद उसमें झाड़ू लगाई जाती है। ये होता है, हमने खुद किया है, क्योंकि मैं भी गाँव देहात का ही व्यक्ति हूँ, तो मैंने भी ऐसा किया है। तो उसमें क्या है कि जो जानवरों के नीचे की झाड़ू होती है उसको अलग रख दी जाती, जो घर की होती वो अलग रखी जाती। तो ये दोनों झाड़ू ऐसा ना करें कि बाहर वाली भी अंदर ले जाएं या अंदर वाली भी बाहर लगा दें झाड़ू। इससे क्या है, इससे तुम्हारे बच्चे बिगड़ैल हो सकते हैं। इससे जो है ना घर का जो पर्यावरण है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जिससे कि आपको तकलीफ़ हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए है कि इस झाड़ू को बड़े आदर पूर्वक घर की बाहर ना यूज करें और बाहर की घर में ना यूज करें। इस प्रकार से इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में, विषय तो बहुत है और जो भी है तो बहुत लंबा विषय है, तो इस विषय में जो भी हमें अपडेट मिलते रहेंगे और मैं उनको सबको बताता रहूँगा। और ये धीरे धीरे जो है ये साज सज्जा में घर में किस प्रकार करनी चाहिए, तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो घर परिवार बड़ा सुखी हो जाएगा, और सुखी होने के साथ साथ समृद्धि भी आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। और यदि आपका सब कुछ अच्छा होगा तो बहुत अच्छा है, यही हमारी कामना ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।